हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज़ की। अगेन बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया एक दफ़ा ये क्वेश्चन आप ज़रूर रीड करो। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन रीड किया होगा। बेटे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये जो M2 वाला भार है ना, ये हमने एक रॉड के ऊपर टिका रखा था। मान लो कैंडल थी, कैंडल की रॉड थी, मोम था, मोम पिघल गया, ये सडनली ब्रेक हो गई। लेकिन ये जो ऊपर वाला आप मास देख रहे हो ना बेटे, ये उस दौरान किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा था और इसका रेडियस बेटे मेरे हिसाब से L/2 दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे ये टूटा, अब देखो टूटने के जस्ट दौरान ही ना टेंशन सडनली चेंज हो जाती है। स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होती, ये अंतर है स्प्रिंग और टेंशन में। आई होप ये आप जानते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है, मेरे लिए बहुत आसान है। बोला क्या गया है, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग अटैच टू M2 which rest on vertical wall when the rod collapse, the acceleration of mass m that M2 का आपको एक्सेलरेशन बताना है जब ये रॉड टूटने वाली है। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन को करने का ना बहुत आसान तरीका क्या है। मैं क्या करता हूँ, इस M1 के साथ जाके बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, जैसी रॉड ने टूटना है ये M2 चलेगा नीचे A के साथ, और धागा तो इनएक्सटेंसिबल है, तो ये डब्बा भी इधर की तरफ स्लिप करेगा एक्सेलरेशन A के साथ। ठीक है बेटे, बट यदि मैं इन पूरे सिस्टम के साथ जाके बैठूँ ना, एक डायग्राम बनाते हैं। ये बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको समझ आ गया तो मुबारक है, बहुत आसान है। अब देखो ये मैं बना रहा हूँ बेटे M2 वाला। अब जैसे ही टूटेगी रॉड बेटे नीचे की तरफ M2G लगता, तो वो मैं लेफ्ट की तरफ M2G दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला मास रोटेट कर रहा था। मेरे हिसाब से इसको पीछे की तरफ पता है क्या लगता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि मैं इसके साथ बैठ के देख रहा हूँ ना। ये आता M1 mr ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह L/2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो बेटे, टेंशन तो इंटरनल फोर्सेस है, अगर चलेगा तो पूरा सिस्टम इकट्ठा चलेगा, समझते हैं ना। ये एक्सेलरेशन A के साथ लेफ्ट पे जाता, तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, देखिए बेटे एक ही स्टेप का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया। M2G माइनस M1 L/2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। और यदि बेटे हम एलसीएम ले लेना, ये निकल के आएगा 2M2G माइनस M1 L ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू M1 प्लस M2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।